वफाकी हुकूमत का ममनुआ पार्टी फंडिंग केस पर फौरी अमल दरामद का फैसला। केस में मुलव्वस अफराद के नाम ECL में डाले जाएंगे। PTI पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया गया है। और ऑप्शंस क्या हैं और कानून इस पर क्या कहता है, इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे जाज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद डिटेल्स देते हैं। जाज़ेब, बताइएगा हुकूमत क्या क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकती है? आयशा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 3 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था और दरख्वास्त हनीफ अब्बासी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर के ऊपर पूरा तरीक़ाकार या पूरा मैकेनिज़्म जो है वो दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तय कर दे कि कोई सियासी जमात ममनुआ फंडिंग ले रही है और ममनुआ फंडिंग उसके ऊपर साबित हो जाए तो उसके लिए वो मामला वफाकी हुकूमत को जाएगा। वफाकी हुकूमत ये मामला फेडरल कैबिनेट के सामने रखेगी और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इलेक्शन कमीशन के उस व्यू को बहाल रखती है, उसका जो अमल दरामद है उसको बरकरार रखती है, तो फिर फौरी तौर के ऊपर वो सियासी जमात तहलील हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात अगर बतौर सियासी जमात अगर तहलील हुई तो उसके बाद बहुत ही बड़ा ही एक हम ये समझते हैं कि धचका लगेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर के ऊपर उनकी हुकूमत है पंजाब में और KP में भी सूबाई हुकूमत है उनकी। दूसरा मामला है जो मिस डिक्लेरेशन का है, यानी जो नॉमिनेशंस फॉर्म्स या हम ये कहें कि जो सर्टिफिकेट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़े गाइडलाइंस मौजूद हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये डिक्लेयर हो जाए कि जो सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं उसमें मिस डिक्लेयर किया गया है या उसमें हक़ाइक़ छुपाए गए हैं, तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक़ के लिए मामला ट्रायल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ ठीक है जाज़ेब, अगर तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को मनसूख किया जाता है तो उनके अराकीन का क्या होगा? देखें, उनके अरकान फिर उनकी हैसियत आज़ाद हो जाएगी क्योंकि वो पार्टी टिकट के ऊपर आए थे और पार्टी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। और अगर इंतखाबी निशान को ही उड़ा दिया जाए तो फिर उनकी हैसियत आज़ाद हो जाएगी और फिर उनको ये ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो किसी भी सियासी जमात में चाहें तो वो शरीक हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर अपना भी एक ग्रुप बना सकते हैं। बहरहाल अब वफाकी हुकूमत के पास ये मामला है। वफाकी हुकूमत ने फेडरल कैबिनेट के ज़रिए ये मामला तय करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर रेफरेंस भेजा जाना है या नहीं और ताहयात नाअहली के लिए किस फोरम से वफाकी हुकूमत रुजू करती है। इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान की ताहयात नाअहली के लिए मामला कोर्ट ऑफ लॉ में भेज सकती है, उसको भी ये इख्तियार मौजूद है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आर्टिकल 184(3) में एज अ ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग को चला सकती है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया जाज़ेब अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे।